नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का हमारा यूट्यूब चैनल सीनियर वाला सर में। आज मैं आप लोग के लिए लेकर आया हूँ बोर्ड परीक्षा 2025 जो देने वाले विद्यार्थी हैं क्लास 10th के, उनके लिए भौतिक फिजिक्स का चैप्टर है प्रकाश का प्रवर्तन और अपवर्तन से टॉप 50 क्वेश्चन यानी कि 50 PYQ लेकर आया हूँ, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर आया हूँ, जो कि क्वेश्चन बैंक है, जो कि पीछे पूछा गया क्वेश्चन है। तो टॉप 50 जो महत्वपूर्ण है उन क्वेश्चन को पूछा जाएगा, जो बार बार आपको एग्जाम में पूछा जाता है। यदि आप इस प्रश्न को एक बार देख लेते हैं तो भूलने की संभावना कम होगी, नहीं भूल पाएंगे, एक भी क्वेश्चन नहीं भूल पाएंगे, और आपको एग्जाम में जब आ जाएगा तो इसको आप आसानी से लगा सकते हैं, आंसर लगा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं आज का जो पहला क्वेश्चन आपके सामने है वो है प्रकाश की किरणें गमन करती है। प्रकाश की किरण गमन करता है एक सीधी रेखा में, टेढ़ी रेखा में, किसी भी दिशा में, या इनमें से कोई नहीं। आपको कब बताना है कि प्रकाश की किरणें जो होता है, आप जानते हैं कि सभी जो प्रकाश की किरणें होते हैं एक सीधी रेखा में गमन करता है, जब तक कि उसके मार्ग में या उसके माध्यम में परिवर्तन ना हो या कोई अवरोध उत्पन्न ना हो, तो हमेशा जो है से एक सीधी रेखा में ही गमन करती है। इसलिए आपका आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा। चलिए आपका दूसरा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन में है कि प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है, अर्थात प्रकाश का वेग कम होता है। किसमें प्रकाश के वेग कम होता है, चाल जो है से कम होता है, ये बताना है आपको। निर्वात में, जल में, वायु में, कांच में, आपको बताना है कौन सा में होता है। तो जैसे कि आप पता है कि जो ठोस वस्तुएं होती हैं उसकी अपवर्तनांक कम होता है, जिसके कारण उसमें प्रकाश की चाल कम होती है। तो यहाँ पे ठोस वस्तुएं में आपका कांच आ जाएगा। क्या हो जाएगा, तो कांच है, इसमें आपका ऑप्शन डी आंसर होगा। कांच में प्रकाश की चाल न्यूनतम होती है, प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। अगला क्वेश्चन है कि मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। मोटर गाड़ी जो होता है उसके चालक के सामने कौन सा लगा रहता है, समतल दर्पण रहता है, उत्तल दर्पण रहता है, अवतल दर्पण रहता है, या उत्तल लेंस रहता है, कौन सा रहता है। तो चालक के सामने जो दर्पण होता है वो, इसको हम लोग साइड, ये जो है से सामने जो लगा रहता है वो उत्तल दर्पण होता है। क्यों उत्तल दर्पण होता है, क्योंकि इसका में ड्राइवर को आसानी से पीछे का दृश्य दिखा दिया जा सकता है और ये विस्तृत क्षेत्र दिखाता है, अस्पष्ट दिखाता है, इसके कारण इसमें उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर 4 नंबर का क्वेश्चन आपके बीच में है। चौथा नंबर क्वेश्चन है कि मोटर कार के हेडलाइट में किस प्रकार का प्रयोग, किसका प्रयोग होता है। मोटर कार का जो हेडलाइट होता है, बल्ब जो होता है, उसमें कौन सा लेंस का प्रयोग, ये दर्पण का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, या फिर उत्तल लेंस, किसका प्रयोग किया जाता है। तो जैसे कि मालूम है कि प्रकाश की किरण इसको फैलाने का काम करता है, दिखाने का काम करता है, तो ये कौन करता है, अवतल दर्पण करता है। कौन करता है, प्रकाश को फैलाने का काम करता है अवतल दर्पण। तो हेडलाइट में, मोटर कार का हेडलाइट, जो भी कार है, गाड़ी है, जितनी भी बस ट्रक जो भी है, गाड़ी मोटरसाइकिल हो गया, उसमें जितना हेडलाइट का प्रयोग होता है उसमें जो शीशा लगा हुआ होता है वो किसका होता है, अवतल दर्पण का होता है। किसका होता है, अवतल दर्पण का होता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन में है आपके पास में कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। समतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है वो बताना आपका। वास्तविक होगा, काल्पनिक होगा, दोनों होगा, इनमें से कोई नहीं, कौन सा होगा। तो समतल दर्पण में जो है सो चूंकि प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, इसलिए काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। कैसे बनता है, काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। इसका आंसर बॉल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बॉल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है, डायप्टर, ल्यूमेन, लक्स, एंगस्ट्रॉम, कौन सा होता है। तो लेंस की क्षमता का मात्रक होता है डायप्टर होता है, या फिर मीटर इनवर्स भी इसका मात्रक होता है। 1 मीटर इनवर्स बराबर 1 डायप्टर होता है। तो आपका दोनों मात्रक में से एक कोई एक रहेगा, तो यहाँ पे डायप्टर है तो डायप्टर आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है आपके पास में। अगला क्वेश्चन जो है आपका वो क्वेश्चन है कि प्रकाश की किरणें का पथ दर्शाने वाले चित्र को कहा जाता है। जो प्रकाश की किरण होते हैं उसके पथ को दर्शाया जाता है, ऐसे दर्शाया जाता है, इसको हम क्या बोलेंगे। ये पथ को दर्शाया जा रहा है, ये समांतर में जा रहा है, या फिर कोई किरणें अपसरित होते हैं,
इसमें होता है, तो इस पथ को क्या बोला जाता है? या फिर दर्पण में बनाया जाता है तो दर्पण से भी परावर्तन होता है, तो इसे किरण आलेख, इसको क्या कर जाता है? किरण आलेख, फोकस, किरण पुंज, इनमें सभी क्या होगा? तो किरण आलेख कहा जाता है। किरण आरेख क्या कहा जाता है? किरण आरेख कहा जाता है। इसका जो होगा आंसर किरण आरेख हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन आपके पास है 8वां क्वेश्चन नंबर 8 का जो है, जो बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि 2D क्षमता वाले लेंस की फोकस होता है। 2D क्षमता वाले लेंस की फोकस होती है। तो आप जानते हैं लेंस की क्षमता क्या होता है? लेंस की क्षमता पावर होता है एफ बराबर होता है, पी बराबर होता है 1/f, और निकालना है तो 100 से गुना कर देते हैं। सेंटीमीटर में निकालना पड़ता है, चूँकि डायोप्टर जो है से मीटर में आता है, उसको सेंटीमीटर में हमको चुके हैं 20 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर में देना है तो 100 से हम गुना कर देते हैं। तो आपका कितना हो जाएगा? 1 बट्टा और एफ के जगह पर यानी डी या क्षमता, हमको फोकस दूरी निकालना है ना, तो एफ बराबर हो जाएगा 1/p गुने 100। तो इसको निकल के आ जाएगा 1/2 गुने 100, अर्थात ये हो जाएगा आपका 100 जो है से 2 से कट जाएगा 100 कै बार में? 50 बार में। तो कितना हो जाएगा इसका आंसर? आपका कितना सेंटीमीटर हो जाएगा? 50 सेंटीमीटर। इसका आंसर डी हो जाएगा। कितना हो जाएगा? डी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके पास में है। इसमें क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है कि क्वेश्चन कह रहा है आपका, क्वेश्चन समझ में आ रहा है आपको पूरी तरीके से? क्वेश्चन आपको समझना चाहिए। किसी भी उत्तल लेंस का फोकसांतर यानी कि फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर। उत्तल लेंस है, कौन सा लेंस है? उत्तल लेंस है, उसकी फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है, तो उसकी क्षमता क्या होगा? अब इसमें क्षमता पूछ दिया। पीछे वाला क्वेश्चन में हम क्या देखे थे? पीछे वाला दो क्वेश्चन में देखे थे कि क्षमता दिया हुआ था, फोकस निकालना था। इसमें हमको क्या किया गया है कि फोकस देले है और क्षमता निकालना है। तो 5 डायोप्टर होगा, -5 डायोप्टर होगा, +2 डायोप्टर होगा, ये -2 डायोप्टर होगा, ये आपको पता करना है। तो जैसे कि आप जानते हैं लेंस कौन सा है? उत्तल लेंस है। तो उत्तल लेंस की क्षमता क्या होती है? धनात्मक होती है। तो ये तो कन्फर्म हो गया कि आपका प्लस वाला में होगा। अब 5 है प्लस में और यहाँ 2 है प्लस में, इसमें कौन होगा? तो ये निकाल के आप पता कर सकते हैं। तो क्षमता बराबर अभी हम आपको फार्मूला बताया 1/f गुने 100। तो 1/f के जगह पर बैठाएंगे 50, f के जगह पर 50 गुने 100। अब 50 से 2 कै बार में कटेगा? 2 बार में कट जाएगा। कितना बार में कट जाएगा? अर्थात ये जो 2D आया, कितना आया? 2D, यानी कि 2 डायोप्टर, और चूंकि उत्तल लेंस है इसलिए प्लस वाला होगा। कौन सा होगा? तो प्लस वाला आंसर इसका डॉग आंसर हो जाएगा। 2D इसका आंसर हो जाएगा। 2D क्या है? डायोप्टर जो है से क्षमता का ऐसा मात्रक होता है। अगला क्वेश्चन है आपके पास में कि प्रकाश की किरणों के समूह को क्या कहा जाता है? प्रकाश की किरण जो है, प्रकाश ऐसे ऐसे चल रहा है, किरण है, इस किरणों के समूह को हम क्या बोलेंगे? प्रकाश स्रोत बोलेंगे, किरण पुंज बोलेंगे, प्रदीप्त बोलेंगे, प्रकीर्ण बोलेंगे। तो चूंकि किरणों का समूह है तो किरणों के समूह को हम किरण पुंज कहते हैं। प्रकाश की किरणों के समूह को किरण पुंज कहा जाता है। तो ये हो जाएगा आपका आंसर किरण पुंज। क्या हो जाएगा? किरण पुंज इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि उत्तल लेंस की क्षमता होती है। आपको उत्तल लेंस की क्षमता अभी पीछे भी क्वेश्चन में बताया आपको क्या होगा, से आप कंफर्म हो जाए। ऋणात्मक होती है, धनात्मक होती है, ए और बी दोनों होगा, दोनों हो सकता है, या इनमें से कोई नहीं होगा। तो जैसे कि बताया उत्तल लेंस की क्षमता जो होती है धनात्मक होता है। कैसा होता है? धनात्मक होता है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। आंसर कौन सा होगा? बी आंसर होगा। अगला क्वेश्चन में है आपके पास में कि अवतल लेंस की क्षमता होती है। अवतल लेंस की क्षमता कैसे होता है? ऋणात्मक होता है, धनात्मक होता है, ए बी दोनों होगा, या कोई नहीं होगा। तो उत्तल लेंस की क्षमता, उत्तल लेंस के जो था से धनात्मक था, तो अवतल लेंस के क्या हो जाएगा? ऋणात्मक होगा, उल्टा हो जाता है, ये ऋणात्मक होगा। इसका आंसर है आपका कि उत्तल लेंस को कहा जाता है, उत्तल लेंस को क्या कहा जाता है? अभिसारी लेंस कहा जाता है, दीप उत्तल लेंस कहा जाता है, अपसारी लेंस कहा जाता है, इनमें से कोई नहीं कहा जाता। क्योंकि उत्तल लेंस को कहा जाता है अभिसारी लेंस। क्या कहा जाता है? अभिसारी लेंस कहा जाता है। उत्तल लेंस को किस नाम से जाना जाता है? और अभिसारी लेंस के नाम से जाना जाता है। क्यों? आखिर अभिसारी लेंस के इसी नाम से क्यों जाता है? क्योंकि ये लेंस जो होता है कि प्रकाश की किरणों को अभिसरित करता है। ये लेंस जो होता है, उत्तल लेंस जो होता है, ये होता है उत्तल लेंस, और ये क्या करता है? प्रकाश की किरणों को अभिसरित कर लेता है, एक बिंदु पर जो है से अपसरित कर लेता है। ये मुख्य रूप से केंद्र पर जो है से फोकसित कर लेता है, यानी कि अपसरित करने का काम करता है, इसीलिए इसको अभिसारी लेंस कहा जाता है। क्या कहा जाता है?
अभिसारी लेंस कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है आपके बीच में, अगला क्वेश्चन जो है आपका इसमें कह रहा है कि अवतल लेंस को कहा जाता है। उसमें अब उत्तल लेंस था, इसमें अवतल लेंस है। अभिसारी, द्विअवतल लेंस, अपसारी लेंस या इनमें से कोई नहीं, कौन सा होगा? तो अवतल लेंस को जो है से अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अपसारी लेंस कहा जाता है, क्योंकि ये प्रकाश की किरणों को फैलाता है, प्रकाश की किरणों को फैलाता है, इसीलिए इसको अपसारी लेंस के नाम से जाना जाता है। कौन नाम से जाना जाता है? अपसारी लेंस के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है आपके बीच में, जो तबला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने में प्रयुक्त नहीं होता है? निम्न में कौन सा ऐसा पदार्थ है जिसको लेंस बनाने में प्रयुक्त नहीं किया जाता है? जल का, कांच का, प्लास्टिक का, मिट्टी का, किसका नहीं किया जाता है? किसी आप लेंस नहीं बना सकते हैं तो मिट्टी से आप लेंस नहीं बना सकते, तो इसे मिट्टी का प्रयोग नहीं किया जाता है लेंस बनाने में। मिट्टी का प्रयोग डी आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन आपके बीच में है कि किस दर्पण से हमेशा वस्तु छोटा प्रतिबिंब बनाता है? कौन ऐसा दर्पण है जिसमें हमेशा वस्तु का प्रतिबिंब जो है सो छोटा बनता है? छोटा बनता है यानी कि साफ बनता है। समतल में, उत्तल में, अवतल में, कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। कौन है आप बता सकते हैं? तो उत्तल लेंस, उत्तल दर्पण होगा। कौन सा होगा? दर्पण की बात कर रहा है तो उत्तल दर्पण होगा। कौन सा दर्पण? उत्तल दर्पण में वस्तु का हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनता है और विस्तृत बनता है, जिसके कारण इसका उपयोग साइड मिरर के रूप में भी किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि दर्पण, किस दर्पण में वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब, अब बड़ा प्रतिबिंब वाला दे दिया, उसमें छोटा वाला था, इसमें बड़ा वाला था, मिला जुला के आपको क्वेश्चन पारापारी सब अलग अलग वर्षों में पूछा गया है और अलग अलग तरीके से पूछा गया है। तो इसमें समतल होगा, अवतल होगा, उत्तल होगा, इनमें कोई नहीं। कौन सा होगा? तो उसमें छोटा वाला में उत्तल था तो बड़ा वाला में अवतल होगा, बड़ा वाला में अवतल होगा, यानी कि बी आंसर हो जाएगा इसका। क्या हो जाएगा? बी आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि प्रकाश के प्रवर्तन के कितने नियम है? प्रकाश के प्रवर्तन के कितने नियम है? 1, 2, 3, 4, ये तो आसानी से जानते हैं। 2 नियम है। क्या नियम होता है? 2 नियम होता है प्रकाश के प्रवर्तन का। अपवर्तन का भी 2 नियम होता है, प्रवर्तन का भी 2 नियम होता है, आप जानते हैं भली बात से। अब अगला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है कि जब प्रकाश की किरणें हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाता है। किधर मुड़ता है वो आपको बताना। हवा से कहाँ जा रहा है? हवा से कांच में जा रहा है, हवा से कांच में जा रहा है, यानी कि यहाँ पे क्या है? जो है से अलग अलग माध्यम है, हवा है और कांच है। इसमें किसका अपवर्तनांक अधिक है? तो कांच का अपवर्तनांक अधिक होगा और इसका अपवर्तनांक कम होगा। तो किधर होगा? अभिलंब से दूर जाएगा, अभिलंब के निकट आएगा, अभिलंब के समानांतर जाएगा, या इनमें कोई नहीं होगा। तो जब हवा से कांच में जाता है तो अभिलंब से निकट आता है और अभिलंब के निकट आता है, लेकिन जब कांच से हवा में जाता है तो अभिलंब से दूर जाता है। लेकिन इसका आंसर जो है हवा से कांच कह रहा है, हवा से कांच में जा रहा है, तो इसका आंसर बॉल हो जाएगा। अभिलंब से निकट आ जाएगा, अभिलंब से निकट आ जाएगा। क्या होगा? अभिलंब से निकट आएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि फोटोग्राफिक कैमरा, जो फोटो खींचने वाला कैमरा होता है, उसका अभिदृश्यक लेंस, जो देखने वाला लेंस होता है बाहर की ओर, वो होता है, किसका होता है? इसे बनाना। उत्तल लेंस का, अवतल लेंस का, उत्तल दर्पण का या अवतल दर्पण का, किसका होता है? तो कैमरा है, कैमरा में अभिदृश्यक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, उत्तल लेंस का इस्तेमाल किया जाता है। किसका किया जाता है? उत्तल लेंस का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये हो गया आपके पास, उत्तल लेंस का इस्तेमाल फोटोग्राफी कैमरा में किया जाता है, ये आप देख लिए। अगला क्वेश्चन आपके बीच में है कि साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। साइड मिरर के रूप में किसका प्रयुक्त किया जाता है? अवतल दर्पण का, उत्तल दर्पण का, उत्तल लेंस का कि प्रिज्म का, किसका किया जाता है? तो साइड मिरर के रूप में जो पीछे से देखने वाला दृश्य होता है उसको साइड मिरर बोला जाता है। इसको पश्च दृश्य दर्पण भी कहा जाता है। तो ये उत्तल दर्पण होता है। क्यों होता है उत्तल दर्पण? आप बता सकते हैं, कमेंट कीजिएगा क्यों होता है, वो आप बताना है। अगला क्वेश्चन आपके बीच में आ रहा है कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर, अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, तो उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी? तो जानते हैं कि वक्रता त्रिज्या जो होता है आर होता है, फोकस दूरी का दुगना होता है, फोकस दूरी का दुगना होता है, यानी कि आर बराबर 2f होता है। तो हमको 2 के 2 रहेगा और f की जगह पर दे रहे 10, तो कितना होगा? दुगना हो जाएगा, यानी कि 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। कितना सेंटीमीटर हो जाएगा? 20 सेंटीमीटर आपका आंसर हो जाएगा बॉल। इसका आंसर हो जाएगा बॉल। अगला क्वेश्चन जो है आपके बीच में, निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच को कोण को कहते हैं? निर्गत किरण और अभिलंब, निर्गत किरण और अभिलंब के बीच के कोण, ये आपका है आपतित किरण
ये परिवर्तित हो गया, यहाँ से अपवर्तित हो गया और यहाँ से निर्गत हो गया, तो इसके बीच अभिलंब डाला गया, तो निर्गत किरण और अभिलंब के बीच के कोण को जो है से निर्गत कोण के नाम से जाना जाता है। किस कोण के नाम से जाना जाता है? निर्गत कोण के नाम से जाना जाता है, इसलिए इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके बीच में आ रहा है कि सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग किया जाता है? तो सरल सूक्ष्मदर्शी यानी कि दूर के वस्तुओं को देखने के लिए सरल सूक्ष्मदर्शी का उपयोग तो किसका होता है? उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है? सरल सूक्ष्मदर्शी में जो है उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग किया जाता है? सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग किया जाता है? उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। किसका किया जाता है? उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। आगे क्वेश्चन है आपका कि किसी लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब, कौन सा ऐसा लेंस है जो सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है? कौन सा लेंस है जो सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है? तो काल्पनिक प्रतिबिंब किसमें बनता है? उत्तल में, अवतल में, बाइफोकल में, इनमें कोई नहीं। तो कौन सा है? जो अवतल दर्पण है, इसमें जो सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है, अवतल दर्पण। इसका आंसर बॉल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बॉल हो जाएगा इसका आंसर, इसलिए काल्पनिक दर्पण होता है। अगला क्वेश्चन जो है से काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, सीधा होता है, उल्टा होता है, दोनों होता है, इनमें कौन नहीं होता? तो काल्पनिक प्रतिबिंब जो बनता है हमेशा सीधा होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब जो होता है हमेशा सीधा होता है। तो काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है, पर आंसर हो गया इसका। अगला क्वेश्चन आपके पास है कि सर्च लाइट का प्रवर्तक सतह होता है। सर्च लाइट का जो सर्च लाइट होता है, खोज करने वाले लाइट होता है, या रोगी को आँख नाक कान देखा जाता है, वो सर्च लाइट होता है, उसमें का प्रवर्तक सतह होता है। कैसा होता है? तो उसमें कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाता है? आप बताइए कौन सा दर्पण होता है? सर्च लाइट में कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो अवतल का किया जाता है। तो अवतल का जो होता है कैसा होता है? अवतल होता है। इसमें कौन सा होता है? यहाँ पे क्वेश्चन में सर्च लाइट का प्रवर्तक सतह यानी कि दर्पण कौन सा होता है? तो अवतल दर्पण होता है। क्या होता है? अवतल दर्पण होता है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे दाढ़ी बनाने में, दाढ़ी हजामत बनाते हैं उसका बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त किया जाता है? तो आप कन्फर्म है इसका अवतल दर्पण होगा, सी आंसर होगा इसका। कौन सा होगा? सी होगा। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है। किसी भी माध्यम के अपवर्तनांक निकालने का मान क्या होता है? ये म्यू के द्वारा भी सूचित किया जाता है, इनके द्वारा भी सूचित किया जाता है। क्या होता है? साइन आई बट्टा साइन आर होता है। साइन आई बट्टा साइन आर, एप्पल आंसर होगा इसका। क्या होगा? एप्पल आंसर होगा। आपके पास 31वां क्वेश्चन है। 31 क्वेश्चन में क्या है कि अवतल लेंस का आवर्धन एम बराबर होता है। अवतल लेंस का आवर्धन जो होता है एम किसके बराबर होता है? तो चूंकि अवतल लेंस है, लेंस में कोई हो, अवतल चाहे उत्तल हो, आवर्धन बराबर होता है। क्या होता है? क्या होता है? आप यू बटा वी, वी प्लस यू, क्यू वी बटा यू, तो क्या होता है? वी बटा यू होता है। इसका आंसर डी होगा। कौन सा होगा? डी होगा। इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके बीच में आ रहा है कि 32वां क्वेश्चन है आपके साथ में कि गोलीय दर्पण का फोकसांतर और वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध क्या होता है? गोलीय दर्पण का फोकस और वक्रता त्रिज्या के बीच में संबंध क्या होता है? अभी एक पीछे क्वेश्चन आया था, वहाँ पे भी आपका संबंध बताए थे। एफ जो होता है r/2 के, यानी कि r के आधा होता है, r के आधा होता है, एफ जो होता है r के आधा होता है, या फिर r जो होता है एफ का दुगना होता है, एफ का दुगना होता है। तो कौन सा ऑप्शन ये मिल रहा है इसमें? देखते हैं। r बराबर 2f है, r बराबर f है, f बराबर r/2 है, r बराबर f/2 है। नहीं, ये सब कोई नहीं होगा। इसका आंसर r बराबर 2f, ये आपका आंसर हो जाएगा। r बराबर 2f एप्पल आंसर हो जाएगा। कौन सा एप्पल हो जाएगा? एप्पल आंसर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं कि सोलर कुकर में प्रयुक्त किया जाता है। किसमें? सोलर कुकर में। सोलर कुकर में कौन सा दर्पण जो है से प्रयुक्त किया जाता है? ये बताना आपका कि सोलर कुकर में कौन सा दर्पण का प्रयोग करते हैं। किसमें? सोलर कुकर में। तो सोलर कुकर में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। आंसर ए हो जाएगा। और इसके बाद आपका क्वेश्चन है यहाँ पे, इसके बाद आपका क्वेश्चन है कि उत्तल लेंस में क्या, उत्तल लेंस में जब बीम को f पर, फोकस पर और 2f के बीच रखा जाता है, 2f के बीच रखा जाता है, तब प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तब प्रतिबिंब कैसा बनेगा?
एफ और 2f के बीच में रखा जाता है तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा। क्योंकि एफ और 2 के बीच में जब वस्तु को रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब जो है से हमेशा जो है से बड़ा और वास्तविक ही बनता है। क्या बनता है? बड़ा और वास्तविक बनता है। कैसा बनता है? बड़ा और वास्तविक बनता है। इसका आंसर एप्पल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके पास, दो वक्रीय पृष्ठों से घिरा ठोस माध्यम क्या कहलाता है? वक्रीय पृष्ठ से घिरा हुआ जो ठोस माध्यम होता है गोलीय दर्पण कहलाता है, त्रिज्या कहलाता है गोलीय लेंस, समतल दर्पण तो क्या होता है? गोलीय लेंस कहलाता है। वक्र पृष्ठों से घिरा हुआ क्षेत्र गोलीय लेंस कहलाता है। क्या कहलाता है? गोलीय लेंस कहलाता है। आपके पास 36 नंबर का क्वेश्चन है। 36 नंबर में कहता है वह गोलीय दर्पण जो बाहर की तरफ वक्रित होता है क्या कहलाता है? यानी कि बाहर की तरफ वक्रित होता है। ये वक्रित हो गया, ये बाहर की ओर उठा होता है। किधर? बाहर की ओर उठा होता है ना? तो उसको हम क्या बोलते हैं? या फिर ऐसे के हो गया, ये वक्रित हो गया, बाहर की ओर हो गया, ये है परावर्तक पृष्ठ है, बाहर की ओर वक्रित है, तो इसको क्या बोलेंगे? तो इसको क्या बोलते हैं आप मालूम? इसको क्या बोलते हैं? उत्तल। इसको क्या बोलते हैं? अवतल। तो इसमें कौन सा होगा? दर्पण जो बाहर की ओर तरफ वक्रित होता है तो क्या होगा? उत्तल दर्पण होगा। क्या होगा? उत्तल दर्पण होगा। इसका आंसर सी हो जाएगा। इसका आंसर सी हो जाएगा। आगे है गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का कहा जाता है। गोलीय दर्पण का जो परावर्तक पृष्ठ होता है उसके केंद्र को क्या कहा जाता है? तो उसके केंद्र जो होता है, कोई भी गोलीय दर्पण लिया जाए तो उसके जो केंद्र होता है, बीच वाला भाग, ये वाला जो भाग होता है, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको ध्रुव बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ध्रुव बोला जाता है। तो उसके मध्य के भाग को ध्रुव कहते हैं। अगला क्वेश्चन आपके बीच में है, किसी उत्तल लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का ऐसा ही मात्रक होता है। आवर्धन, चूंकि आवर्धन होता है, आवर्धन हम जानते हैं उत्तल लेंस का आवर्धन भी m बराबर हो गया v/u। तो इसकी क्षमता नहीं होती, इसकी मात्रक नहीं होती, इसकी मात्रक नहीं होता। तो मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर कोई नहीं, मात्रक विहीन होता है, इसमें कोई मात्रक नहीं होता, इसलिए इसका आंसर डी हो जाएगा। चूंकि आवर्धन का कोई मात्रक नहीं होता इसलिए वो आवर्धन मात्रा विहीन हो जाता है। लेंस के केंद्र का बिंदु को क्या कहते हैं? लेंस का जो केंद्रीय बिंदु होता है, ये लेंस आपके पास मान लिया जाए ये लेंस है, तो उसके केंद्रीय बिंदु जो बीच में बिंदु होता है उसको क्या बोलते हैं? ये चीज़ आपको बताना है कि ये बीच में जो बिंदु होता है ये केंद्रीय बिंदु हो गया, इसको क्या बोलते हैं? तो क्या बोला जाता है? इसको प्रकाशीय केंद्र बोला जाता है। क्या बोला जाता है? प्रकाशीय केंद्र बोला जाता है। इसका आंसर बॉल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बॉल हो जाएगा। इनमें कौन सा दर्पण सूत्र है? आपको बताना है। 40वां नंबर क्वेश्चन आ गया कि दर्पण सूत्र कौन सा है? 1/v + 1/u बट्टा 1/f, 1/v - 1/u बट्टा 1/f, 1/v + u बट्टा 1, 1/f। नहीं, ये सब नहीं है, ये सब नहीं है, ये नहीं है, ये लेंस दर्पण सूत्र है। क्या है? दर्पण सूत्र है 1/1 बट्टा v और + 1/u बराबर 1/f, या 1/f बराबर लिखेंगे 1/v + 1/u। ये हो गया हमारा दर्पण सूत्र। जब ये माइनस में हो जाएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, जैसे कि इसमें माइनस था, जैसे इसमें माइनस था, ये हमारा माइनस में था, कुछ में था माइनस में था, तो ये का हो जाता है? लेंस का हो जाता है। कुछ का हो जाता है? लेंस का हो जाता है। तो चलिए 41वां नंबर क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। 41 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र को किसी अक्ष के से निरूपित किया जाता है। गोलीय दर्पण का जो वक्रता केंद्र है किस अक्षर होगा? यहाँ पे क्या होगा? अक्षर। अक्षर से निरूपित किया जाता है। यहाँ पे अक्षर होगा, यहाँ पे गलती टाइप हो गया था, इसके वजह से हो गया होगा, सॉरी। तो अक्षर होगा। किस अक्षर से? वक्रता केंद्र को किस अक्षर से निरूपित किया जाता है? सी द्वारा, पी से, एफ, ओ से, एफ से। तो वक्रता केंद्र को सी से सूचित करते हैं। किससे सूचित किया जाता है? सी से। तो एप्पल आंसर हो जाएगा इसका। इसका आंसर एप्पल हो जाएगा। अब आपका क्वेश्चन है निर्वात में प्रकाश की चाल। यहाँ पे चाल होगा। क्या होगा? चाल। निर्वात में प्रकाश की चाल होता है। निर्वात में प्रकाश की चाल होता है। तो हम जानते हैं, आपको पता है कि निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होता है। कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। तो इसका आंसर एप्पल हो जाएगा। कौन हो जाएगा? एप्पल आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है कि दंत विशेषज्ञ मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग करता है? तो बड़ा प्रतिबिंब आ गया। तो बड़ा प्रतिबिंब जैसे ही आया आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि अवतल दर्पण होगा। कौन सा दर्पण होगा? अवतल दर्पण होगा, इसलिए आंसर एप्पल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके पतले लेंस की आवर्धन क्षमता होती है। तो लेंस पतला है तो क्षमता कम होगा। सिंपल सा एप्पल आंसर हो जाएगा इसका।
अगला क्वेश्चन है आपके बीच में, अगला क्वेश्चन जो है आपके बीच में जो क्वेश्चन आ रहा है वो अवतल दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच रखे बीम का प्रतिबिंब की प्राकृति होगा। तो अवतल दर्पण के बीच में रखा हुआ, कहाँ रखा है, ध्रुव और अवतल दर्पण है और इसके ध्रुव हो गया, इसका फोकस हो गया, इसके बीच में वस्तु को रखा गया है। तो इसका प्रतिबिंब जो बनेगा हमेशा दर्पण के पीछे बनेगा। क्या बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा। कैसा बनेगा, ये काल्पनिक बनेगा। कैसा बनेगा, काल्पनिक बनेगा और सीधा बनेगा। काल्पनिक और सीधा, काल्पनिक और सीधा, सी आंसर होगा। ओ एक और यहाँ पे आभासी और सीधा भी है, तो आभासी और काल्पनिक दोनों एक ही होता है, इसमें आंसर दो हो सकता है, बी और सी मिस्टेक से दोनों एक ही छप गया होगा। कोई बात नहीं, आप आंसर याद रखेंगे, काल्पनिक और सीधा होता है या फिर आभासी या सीधा होगा, दोनों में से एक ही ऑप्शन आपको मिलेगा, दोनों नहीं मिलता है कभी। और आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन है कि उत्तल लेंस का प्रकाशीय केंद्र और मुख्य फोकस के बीच रखे बीम का प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगा। अब यहाँ पे क्या आ गया आपका, प्रकाशीय केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में जो वस्तु रखा गया है उसका भी सेम प्रोसेस होगा, इसका भी काल्पनिक और सीधा ही बनता है। यहाँ भी आभासी और सीधा है, ये दोनों ऑप्शन दोनों क्वेश्चन में एक ही आ गया, इसके कारण दोनों का ऑप्शन एक ही होगा, इसलिए आंसर आप याद कर लेंगे इसको। आगे समझते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, अवतल दर्पण के मुख्य फोकस पर रखे किसी बीम का प्रतिबिंब की स्थिति होगा। तो मुख्य फोकस पर रखा गया है, कहाँ रखा गया है, मुख्य फोकस पर वस्तु को रखा गया है। अवतल दर्पण में मुख्य फोकस पर वस्तु को रखा गया है, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पर बनेगा। कहाँ बनेगा, अनंत पर बनेगा। आंसर हो जाएगा सी, आंसर हो जाएगा सी, आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन आपके बीच में, उत्तल लेंस के मुख्य फोकस पर रखे प्रतिबिंब की स्थिति होती है, तो कैसा होता है, तो अनंत पर ही बनता है, इसमें भी अनंत पर ही बनेगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं आपके बीच में। अगला 49 नंबर का क्वेश्चन, अवतल लेंस क्या है, अवतल लेंस के सामने अनंत पर रखे बीम का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। अवतल लेंस है और अनंत पर रखा गया है, तो अनंत पर रखा था तो फोकस पर बनेगा। कहाँ बनेगा, फोकस पर, और फोकस पर रखा हुआ था तो अनंत पर बन रहा था। आप इस चीज़ को देख लेंगे, समझ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन आपका लास्ट क्वेश्चन है, प्रकाश लेंस के प्रकाशीय केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात क्या होता है। लेंस है, इसके प्रकाशीय केंद्र से गुजरने वाला जो प्रकाश होता है बिना विचलन के सीधे निकल जाता है, सीधे निकल जाता है। किधरों से जाएगा तो वो सीधे ही निकल जाएगा। तो विचलन के साथ निर्गत हो, विचलन के साथ निर्गत होगा नहीं। 7 रंगों में विभक्त होगा नहीं, ये नहीं, ये नहीं। बिना विचलन के निर्गत होगा, हाँ जी हाँ, बिना विचलन के वो निर्गत होगा, बिना विचलन के इसे पार कर जाएगा। तो इससे का आंसर हो जाएगा कौन सा, सी आंसर हो गया। तो आपका क्वेश्चन कैसा लगा आप जवाब दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। यदि आप पहली बार आए हैं हमारे चैनल पर तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को दबाएंगे, ताकि आपके लिए जब भी वीडियो लाया जाए तो आपको पहले नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाएगा। और आप विस्तृत अध्ययन करना चाहते हैं हमारे क्लास से आप विस्तृत अध्ययन करना चाहते हैं तो हमारे ऐप को भी डाउनलोड करें। आज के लिए आपका पूरा फिजिक्स का पहला लेसन का परावर्तन और अपवर्तन का 50 क्वेश्चन कराएं। अगले वीडियो में आपका मानव नेत्र का पूरा प्रीवियस क्वेश्चन का जो है से आपको करवा देंगे। इस तरह से धीरे धीरे कुछ टेक्निकल प्रोग्राम की वजह से बीच में आपका क्लास नहीं हो पाया था, लेकिन अब रेगुलर जो है से क्लास आपका चलेगा। तो आज के लिए धन्यवाद।